नेता जिसे कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था, 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, पंडित नेहरू का करीबी रहा और इंदिरा गांधी से अदावत के बाद उसने कांग्रेस को सबक सिखाने की कसम खा ली। बाद में राजीव गांधी के मित्र अमिताभ बच्चन ने उसके राजनीतिक कैरियर को खत्म कर दिया। जी हाँ, हम बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा की कर रहे हैं। वही हेमवती नंदन बहुगुणा जिसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5000 का इनाम रखा था। वही हेमवती नंदन बहुगुणा जिसके पुत्र विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और जिनकी पुत्री रीता बहुगुणा जोशी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास की प्रोफेसर और फिर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही और वर्तमान में इलाहाबाद लोकसभा सीट जिसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, वहां से भाजपा की सांसद हैं। रीता जोशी ने अपने पिता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हेमवती नंदन बहुगुणा पर एक किताब लिखी है। किताब का प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है। हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय जनचेतना के संवाहक नामक इस किताब में रीता बहुगुणा जोशी ने तमाम सारे खुलासे किए हैं। अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने से लेकर उनके अंतिम समय तक के तमाम सारे सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र इस किताब में किया गया है। रीता जोशी ने अपने एक पिता को एक पुत्री की तरह से जैसा देखा वैसा सब कुछ इस किताब में लिखा है। किताब में रीता जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है और इंदिरा गांधी की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा किया है। रीता जोशी ने लिखा है कि इंदिरा गांधी उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा के सियासी कद और लोकप्रियता से घबराती थी। इंदिरा गांधी को इस बात का डर था कि हेमवती नंदन बहुगुणा उन्हें हटाकर देश के प्रधानमंत्री न बन जाएं। रीता जोशी ने इसी किताब में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला की नातिन और प्रयागराज के बड़े नेताओं में शुमार अशोक वाजपेयी की मां और प्रयागराज के शहर उत्तरी से दूसरी बार विधायक हर्षवर्धन की दादी, कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, साथ में बाद में पांडिचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी राजेंद्र वाजपेयी के ऊपर भी तमाम सारे सवाल उठाए हैं। रीता जोशी ने लिखा है कि राजेंद्र वाजपेयी उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा की पीठ पीछे इंदिरा गांधी से शिकायत किया करती थी। आपको बता दें कि राजेंद्र वाजपेयी वर्तमान में प्रयागराज के शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी की दादी थी। राजेंद्र वाजपेयी की ही लड़के अशोक वाजपेयी के पुत्र हैं हर्षवर्धन। उस दौर के कद्दावर नेताओं में शुमार राजेंद्र वाजपेयी के नाना रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसके अलावा उनके 2 मामा श्यामाचरण शुक्ला व विद्याचरण शुक्ला में श्यामाचरण शुक्ला भी मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और विद्याचरण शुक्ला ही इमरजेंसी के दौरान देश के सूचना व प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र वाजपेयी को इंदिरा गांधी का करीबी कहा जाता था। इसी किताब में रीता जोशी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह की कार्यशैली पर तमाम सारे सवाल उठाए हैं। रीता जोशी ने इस किताब में लिखा है कि जब इमरजेंसी लगाने के ठीक पहले इंदिरा गांधी के चुनाव को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा रद्द कर दिया गया, तब इंदिरा गांधी को लगा था कि उसमें हेमवती नंदन बहुगुणा ने कोई साजिश की है। उसका कारण यह था कि एक बड़े कायस्थ जज
हेमवती नंदन बहुगुणा के साढ़ू लगते थे। रीता जोशी ने लिखा है कि उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की बेवजह दखलंदाजी से नाराज रहते थे। लेकिन आश्चर्य का विषय ये है कि जिस कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी व उनके बेटे संजय गांधी के बारे में रीता जोशी ने इतना कुछ लिखा है, उसी कांग्रेस में रीता जोशी ने अपने जीवन के 24 वर्ष बिता दिए। न केवल 24 वर्ष बिता दिए बल्कि वे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी रही। और आज जब भारतीय जनता पार्टी में हैं तो उन्होंने इस तरह के तमाम खुलासे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में किए हैं। इलाहाबाद से लोकसभा सदस्य रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर भी रीता जोशी ने प्रश्न उठाया है और उन्होंने लिखा है कि उनके पिता मानते थे कि राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह में देश चलाने का कोई विजन नहीं है। रीता जोशी ने बीपी सिंह को कुंठित मानसिकता का बताया है। प्रयागराज की महापौर रह चुकी रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पुत्र मयंक जोशी को उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने का प्रयास किया, परंतु भाजपा हाईकमान ने एक ना सुनी। परिणाम यह हुआ कि मयंक जोशी विधानसभा चुनाव के परिणाम के ठीक 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इंदिरा गांधी के ऊपर इतना कुछ लिखने के बाद अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी 70 वर्षीय रीता बहुगुणा जोशी को इलाहाबाद से दोबारा मैदान में उतारती है या किसी और के ऊपर वह भरोसा जताती है।